हेलो दोस्तों, टारगेट बिहार स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स सब्जेक्टिव सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है और उसका मासा 17 है, तो लासा क्या होगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि एच सी एफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो देखिए, इसमें एच सी एफ 17 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 17। हमको एलसीएम क्या करना है, निकालना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल है 86 70। 17 से भागा दीजिए तो 17 पचे 85, 17 एकम 17 जीरो, यानी 510 एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया जी, 510। तो ऑप्शन इज डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। दो लगातार सम संख्याओं का मासा होता है। दो लगातार संख्या हम ले लेते हैं, जैसे दो ले लेते हैं, पहला दो ले लेते हैं, तो दो के बाद कौन संख्या आएगा, 4। अब दो से 4 में भागा दीजिए। अगर भागा दे रहे हैं तो दो दूनी 4। किससे कटा, तो दो से कटा, तो एच सी एफ हमारा कितना आ गया जी, 2 आ गया। तो दो कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा, तब क्या करेंगे। 192 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, सिर्फ 2 से भागा देना है खाली हमको। तो 2 से भागा देते हैं, 2 नमा 18, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 आठी 16, फिर 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से 2 छक्का 12। अगर फिर 2 से लगाते हैं तो 2 तिया कितना होता है, 6। तो देखिए, 1 2 3 4 5, यानी 2 का पावर कितना आ गया, 5। तो इसका घात कितना होगा, घात आ गया हमारा 5। तो इसका सही जवाब 5 होगा। तो 5 कौन, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि बहुपद जी एक्स बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2 हो तो जी माइनस 1 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, जी माइनस 1, अब 3x² है, 3x² तो पहले तो 3 लिखेंगे, x की जगह -1 पुट करना, तो -1 के स्क्वायर, -7 x है, तो x की जगह -1 पुट करना है। अब +2, तो +2 लिखिए यहाँ। 3 गुने -1 के स्क्वायर प्लस 1, -7 गुने 1 बराबर +7 प्लस 2, 3 + 7 + 2, 7 3 10 2 12। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस 10 का घात होगा। तो हम लोग जानते हैं कि घात किसको कहते हैं, 4 का अधिकतम घातांक बहुपद का घात कहलाता है। इसमें 4 है, x का अधिकतम घात कितना है, तो x का अधिकतम घात 2 है। x का अधिकतम घात कितना है, 2 है। 2 ऑप्शन नंबर कौन है, बी में है, 2 ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। यदि बहुपद पी एक्स बराबर x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्य अल्फा बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। तब b का मान जो x का गुणांक होता है, b का मान होता है। तो देखिए, x का गुणांक इसमें -3 है, यानी b की जगह -3 रखेंगे। a का मान कितना है, x का गुणांक 1 है, तो 1 रखेंगे, यानी 3/1 बराबर कितना आ गया, 3। अल्फा इंटू बीटा, अब हमको निकालना है 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तब 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तब 4 रहेगा। अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए 3 आया है, तो 4 गुने 3 कितना आएगा, 4 तिया 12, 12 ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, यदि x² माइनस 9x प्लस 2a के शून्यांकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान होगा। तो देखिए, शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। इसका फार्मूला होता है c/a। तो c अचर संख्या यानी 2a है। ये जो x² का गुणांक है कितना है, 1 है, बराबर 8। उसके बाद 2a बराबर 8, तो a बराबर कितना आएगा, 2 × 8, तो a बराबर आ गया 4, 4 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 का विवेचक होगा। तो हम जानते हैं कि विवेचक निकालने का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है, 10, तो 10 के स्क्वायर लिखेंगे, -4 a का मान कितना है, 3√3, c का मान √3, तो 10 के स्क्वायर दे देंगे 100, और 4 तिया 12, और √3 गुने √3 3, तो 100 और 12 तिया 36। 100 में से 36 घटाइएगा तो 64 आएगा, 64 ऑप्शन नंबर कितना है, सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। यदि पी एक्स बराबर 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 क्यू x बराबर x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। तो देखिए, px/में qx, अगर हम इसमें से प्रथम पद इसका ले लेते हैं, इसका भी प्रथम पद से भागा देते हैं, तो इसका है 3x³, इसका qx का है x²। अगर इससे इसमें भागा देते हैं, x बार में कैंसिल होता है, यानी 3x आ गया, यानी इसका x का घात कितना है, 1, तब भागफल का घात 1 आया, तो एक कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए
अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।